जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित 45 देवता, इनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम देख चुके हैं कि जो मध्य का देवता ब्रह्मा जी जो होते हैं, जो 9 पद घेरते हैं 81 पद वास्तु में, उनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार क्या है, उस पद का उपयोग क्या हो सकता है, उस पद में दोष होने पर क्या दुष्परिणाम होते हैं, दोष दूर करने के उपाय क्या हैं, इन सबको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में, जो ब्रह्म नामक देवता है, ब्रह्मा नामक देवता है मध्य में, उससे पूर्व दिशा की ओर जो 81 पद वास्तु है, परमशायिक पद विन्यास है, उसमें जो 6 पद के देवता हैं, आर्य कह लो, आर्यमा कह लो, आर्य कह लो, उनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। देवताओं के गुण धर्म प्रकृति व्यवहार समझने के लिए देवता का नाम, पद का उपयोग, उनका निघंटु, पद में दोष होने पर दुष्परिणाम इत्यादि के माध्यम से हम वो देवता के गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को समझते हैं। उनके उपयोग को भी जानते हैं शास्त्र के अनुसार। पद में दोष होने पर क्या दुष्परिणाम होते हैं, जब वह पद शुभ हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, वो किस प्रकार के गुणों को धारण करता है स्वाभाविक रूप से, ये सब देखने समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आर्य नामक देवता है 81 पद वास्तु में, यहाँ पर जैसे दिखाया है कि ये जो 6 पद होते हैं ये आर्य के होते हैं। इनको आर्यमा कहते हैं, इनको आर्यक भी कहते हैं। ग्रंथ भेद से नाम हो सकते हैं अलग अलग। तो इनका अपन प्रतिमा विज्ञान और निघंटु, इनके माध्यम से ये जो आर्य नामक देवता है, इनको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में और अपराजित प्रच्छा नामक ग्रंथ में, सम्रांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है वो राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में लिखा है। धारा नगरी है, वहाँ के राजा भोज हुए हैं, राजा भोज 10वीं शताब्दी में। उन्होंने वास्तु के 2 ग्रंथ लिखे, सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु। ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि राजा भोज ने 64, कुछ विद्वान मानते हैं 84 ग्रंथों की रचना की विभिन्न विषयों पर। उसमें वास्तु पर जो ग्रंथ है उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु। तो उसमें राजा भोज ने निघंटु दिया है, आर्य नामक देवता का निघंटु दिया है आदित्य। आदित्य यानी अदिति के पुत्र। अदिति वास्तु में ये देवता होते हैं, अदिति। इधर अदिति नामक देवता है। अपन लोग देवता की माता के नाम से जानते हैं अदिति को, देवी के नाम से। और उनके पुत्र ये आदित्य हुए, आदित्य कहलाए। वो देवताओं की माता है, दक्ष की पुत्री है। दक्ष यानी कुशलता, दक्ष यानी एक्सपर्टी। तो ये जो आर्य नामक देवता है, इनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को अपन समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में मानसार ग्रंथ में ये जो 45 देवता है, इनका प्रतिमा विज्ञान भी दिया हुआ है कि आर्य नामक जो देवता है, जब उनका ध्यान करते हैं, उनका मंत्र पढ़ते हैं, ध्यान का मंत्र पढ़ते हैं, तो उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। जितने भी देवी देवता के ध्यान के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के माध्यम से हमको देवता के स्वरूप का, गुण का, प्रकृति का ज्ञान होता है। तो कहा है वो धेनु आसन, ऐसा मुद्रा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया और कहा धेनु का अर्थ कामधेनु भी लगाया, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है।
तो ध्यान की एक मुद्रा है और एक पोस्चर भी है, आसन भी है। तो कहा है कि वो धेनु मुद्रा, धेनु आसन, उसमें विराजमान हैं, बैठे हैं। और कामधेनु जब शब्द का उपयोग अपन करते हैं तो समस्त कामनाओं की पूर्ति करना, अर्थात जो धेनु मुद्रा है उसका जब हम अभ्यास करते हैं तो कामनाओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर कहा इनका लाल वर्ण है, 4 हाथ हैं, 1 मुख है, 2 नेत्र हैं। फिर करंड मुकुट है, जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस प्रकार का उनका मुकुट है। ये सब कोडिफाइड लैंग्वेज में बताते हैं। उत्तरी ये सभी आभूषणों से भूषित हैं। उनके 2 हाथ में कमल है, 2 हाथ उनके अभय मुद्रा में हैं, और सारा जो स्वरूप है वो वरद मुद्रा में, वर देने की मुद्रा में। तात्पर्य क्या है कि जब आर्यमा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो व्यक्ति की जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होगी। कामधेनु एक गौ के रूप में कल्पना की गई है जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। आप इच्छा करो और वो कामना पूरी हो जाती है। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करते हैं वो पूरी होती है, कल्प वृक्ष। हाँ, तो और इसके बाद बताया ये अभय मुद्रा, वरद मुद्रा। तो जैसी मुद्रा होगी, जैसी मुद्रा आप बनाएंगे, मन में वैसे भाव जगते हैं, वो सेंटर से एक्टिवेट होते हैं। मुद्रा का अपना बहुत बड़ा विज्ञान है। मुद्रा का जैसा आपका पोस्चर होता है, जैसी आपकी मुद्रा होती है ना, वैसा अंदर मन में भाव होता है। एंड वाइस वर्सा, कि अंदर जैसा भाव होता है वैसी आपकी मुद्रा होती है। कभी कभी हम कहते भी हैं कि क्रोध करो आप, पर आपका फेस जो है वो स्माइली होना चाहिए, हंसता हुआ मुख होना चाहिए, और आपको क्रोध करने की छूट है। संभव नहीं है। जब चेहरा हंसता हुआ है तो क्रोध नहीं जगेगा। अंदर जैसा भाव होता है, अंदर जैसी फीलिंग होती है, वैसा ही भाव, वैसा ही एक्सप्रेशन आता है। तो मुद्रा विज्ञान का बहुत महत्व है। तो इसलिए इस विषय को थोड़ा सा यहाँ पर लिया है कि कैसे मुद्रा के माध्यम से, कैसे आसन पोस्चर के माध्यम से आर्य नामक देवता के गुण बताएं। इनका भी रंग लाल बताया, सृजन के समय ब्रह्मा का रंग भी लाल बताया, और आगे चल के जब ये पैशाचवीथी में ये देवता एक्सप्रेस होंगे तो ये जो सूर्य नामक देवता है, आदित्य नामक देवता है, ये भी इनका वर्ण भी रेड बताएंगे, लाल बताएंगे। और ये जो आर्यमा का पद है, ये अपने अंदर जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भृष, ये देवताओं के गुण रखता है। तात्पर्य क्या है कि आर्यमा ही आगे चल के पैशाचवीथी में जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भृष के रूप में एक्सप्रेस होगा, व्यक्त होगा। फिर ये देवताओं के प्रतिमा कह लो, चित्र कह लो, जो अपने को प्राप्त हुए अलग अलग सोर्स से, स्रोत से, तो इनको शास्ता कहा, आर्य कहा। ये सूर्य देव हैं, है ना। जैसा चित्र अपन चाहते हैं वैसा तो प्राप्त नहीं हुआ, पर फिर भी ये सूर्य देव हैं, ये सूर्य देव हैं। इनके पुत्र हैं इत्यादि, अभी अपन स्टडी करेंगे। 4 पुत्र हैं, रेवंत है, मनु है ना। ये 4 इनके पुत्र अपने को, इनके सेवक हैं। तो देखो, जब प्रतिमा विज्ञान विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो अपन स्टडी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो इनके सेवक बताए, दंड और पिंगल इनके सेवक हैं। प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से देवताओं के गुण स्पष्ट होते हैं, डिकोड होते हैं। तो इनके सेवक बताए दंड और पिंगल। दंड के हाथ में ढाल और बर्छी है, पिंगल के हाथ में कलम और कागज है। उनके 4 पुत्र बताए, आदित्य के, सूर्य के, रेवंत, यम और दोनों मनु। पत्नी बताई 4, राज्ञी, ऋक्षुभा। ऋक्षुभा को कभी कभी निक्षुभा भी ग्रंथों में ऐसा नाम मिलता है। छाया और सुवर्चसा, ये 4 उनकी पत्नी है। वो जिस रथ में बैठे हैं उनका सारथी अरुण है, उनका ध्वज है, फ्लैग है,
ध्वज जो है उसमें सिंह बना हुआ है जो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। और प्रतिमा विज्ञान ने बताया कि देखो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह को बनवाना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य की प्रतिमा या आइकोनोग्राफी अपने को प्राप्त होती है। आइकॉन यानी सिंबल, आइकॉन यानी संकेत। तो सांकेतिक रूप से जब सूर्य को, आदित्य को हम देखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है कि दो उनके सेवक है, दंड और पिंगल। दंड के हाथ में है ढाल और बर्छी, तो जितना भी अशुभ का आक्रमण होता है उसको ढाल से रोकते हैं और बर्छी से उसको समाप्त करते हैं, मारते हैं, खत्म करते हैं। चाहे वो नकारात्मक विचार हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों, ये गुण दंड के माध्यम से व्यक्त किया। पिंगल के माध्यम से कहा कि उनके हाथ में कलम और कागज है जिससे वो कर्मों का, शुभाशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और जैसा भी व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसको परिणाम कह लो, सुख दुख कह लो, वो प्राप्त होता है। तो ये सारा कार्य कौन करते हैं? ये पिंगल करते हैं। आगे जो हम आर्यमा नामक देवता बाहर जब पेशाच वीथि में एक्सप्रेस होंगे तो हमको सत्य के पद का गुण मिलेगा। सत्य को भी धर्म कहा है, सत्य जो है वो धर्म है पेशाच वीथि में। तो धर्म यानी व्यक्ति का स्वभाव, नेचर, उसका जो स्वाभाविक कर्म है, कर्तव्य है, उसको पालन करना चाहिए। फिर 4 पुत्र बताए, रेवंत बताए, यम बताए, 2 मनु बताए। तो रेवंत कौन है? रेवंत जो है वो यक्ष के समान है, गुह्यकों के मुखिया है। और गुह्यक जो है वो कुबेर के सेवक है। कुबेर जो है वो धन का रक्षक है, स्वामी है। तो इस प्रकार से ये जो संबंध बैठता है ये सारे जयंत के गुण है। जयंत जो है वो धन से संबंधित है। ये बताया बाहर पेशाच वीथि में कि जब जैन के पद में द्वार होता बहुवित्त, बहुत धन देने वाला होता है। तो धन का संबंध जो बाहर पेशाच वीथि में जयंत में है वही आर्यमा में आर्य के गुणों को रखता है, रेवंत के माध्यम से कहा है। जो बाहर पेशाच वीथि में सत्य के पद के गुण हैं वो यहाँ अपने को आर्यमा में भी बताए कि सत्य के गुणों को कौन रखता है, तो वही उनके सेवक के माध्यम से कहा, धर्म के माध्यम से कहा, ध्वजा के माध्यम से कहा। क्योंकि यही आर्यमा के गुण आगे चल के पेशाच वीथि में एक्सप्रेस होंगे, व्यक्त होंगे, फुल्ली मैनिफेस्ट होंगे। उनकी 4 पत्नी बताई, राज्ञी, ऋक्षुभा, छाया और सुवर्चसा। राज्ञी ने साम्राज्ञी कि जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति सम्राट के समान गुणों से युक्त होगा। जब यह पद, आर्यमा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति में लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम होगा, उसको प्रकृति का पोषण मिलेगा, सुंदर होगा, तेजस्वी होगा। सुवर्चसा के माध्यम से कहा कि वो बहुत अधिक ऊर्जा से भरा हुआ होगा, महत्वाकांक्षी होगा, यशस्वी होगा। लेकिन यदि कोई उसको कुछ बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो वो क्रोधी भी होगा, एग्रेसिव भी होगा। आगे जो भृष का पद है सत्य के बाद पेशाच वीथि में, उसमें क्या बताया? उसमें कहा कि वो क्रोधी होगा। तो कब होगा? ये अंदर जो गुण है वो आर्यमा में। तो इस प्रकार से सूर्य की जो पत्नी है उसके माध्यम से गुण बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। फिर बताया कि उनका जो सारथी है वो अरुण है, मार्गदर्शक है। तो जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से, आर्यमा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? सत्यवचन बोलने वाला होता है, निर्भीक होता है, साहसी होता है, तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है। और कैसा होता है? क्रोधी भी हो सकता है यदि उसको कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करे तो। और धर्म का पालन करने वाला होता है, उसकी ध्वजा से रिप्रेजेंट करा। और कहा कि सूर्य के चारों ओर ग्रह बनवाना चाहिए, सभी ग्रह बनवाना चाहिए। तात्पर्य क्या है? कि सारे ग्रह सूर्य से प्रकाशित होते हैं। जब आर्यमा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो ही अन्य जो पद हैं वो अपना फल देने में सक्षम होते हैं। बाहर के जो पद हैं, पेशाच वीथि के जो पद हैं,
उनका शुभ परिणाम हमें तभी प्राप्त होता है कि जब यह आर्यमा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। ग्रहों की दृष्टि से कहें, ज्योतिष की दृष्टि से कहें, तो अन्य सभी ग्रह अपना फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम तभी होते हैं जब सूर्य अपना पॉजिटिवली चार्ज होता है, जब सूर्य अपना सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। अब सूर्य को कैसे आवेशित करना? तो सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्योदय के समय उठेंगे, उससे पहले उठेंगे, सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे। तो जितनी पॉजिटिविटी अपन ग्रहण करेंगे उससे अपना पूरा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा। उसके पश्चात आर्य शब्द के अर्थ को देखते हैं। आर्य यानी श्रेष्ठ, आर्य यानी वरिष्ठ। आर्य का अर्थ होता है आदरणीय, नीतिज्ञ, रणनीतिकार। इसलिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, की पर्सन्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, जो वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, उनके लिए स्थान शुभ है। आर्यमा का जो पद है ये प्लानिंग के लिए, सीनियर पर्सन्स के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए, उनके लिए शुभ बताया है। इसके गुण से पता चला, इसके पद के जो गुण हैं, तो जब यह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति में क्या गुण पाए जाते हैं? वो उत्साही होता है, सम्मानित होता है, आदरणीय होता है, पवित्र होता है, सभ्य होता है। और ये जो स्थान है वो सम्माननीय, आदरणीय, सीनियर पर्सन्स, उनके लिए शुभ है। और इसके विपरीत जब यह पद नकारात्मक ऊर्जा हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं? कि व्यक्ति कपटी होता है, झूठा होता है, अपमानित होने वाला होता है। आगे के जो पद हैं बाहर पेशाच वीथी में, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, भृश, तो वो सारे गुण यहाँ हैं। जैन का गुण यदि धन से कहा तो वो गुण आर्यमा में है कि आर्यमा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होने पर व्यक्ति धनवान होता है। महेंद्र यानी इंद्र कहा, इसका मतलब वो गुण यहाँ है। इंद्र यानी मन, कि व्यक्ति जो है वो मनस्वी होता है, मन पे उसका कंट्रोल होता है, मन का वो स्वामी होता है। जब सूर्य का पद, जब दिक्पाल देखेंगे तो उसको इंद्र कहा, इंद्र है। सूर्य का वाहन ऐरावत भी लिखा है शास्त्र में, ऐरावत। ऐरावत को अलग से स्टडी करेंगे जब महेंद्र पद को देखेंगे, तो वहाँ उनके गुण बताएं कि किस प्रकार से वो धन से, वैभव से, ऐश्वर्य से युक्त होता है। सत्य का गुण बताया, धर्म का पालन करने वाला होता है। सत्य की, धर्म की 14 पत्नी बताई हैं कि वो सब रिद्धि सिद्धि उसको प्राप्त होती है जब वो धर्म का आचरण करता है। तो ये सारे गुण यहाँ आर्यमा के पद में अपने को प्राप्त होते हैं जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। उपयोग क्या कर सकते हैं? की पर्सन्स के लिए, डिसीजन मेकर के लिए बहुत अच्छा है। जब ईस्ट फेसिंग घर हो तो ड्राइंग रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए उपयोग कर सकते हैं, डाइनिंग किचन कर सकते हैं। प्रमुख व्यक्ति का यह शयन कक्ष हो सकता है, इसको बताया। स्टडी रूम, पूजा का स्थान, धन का कमरा, धर्म नियम का पालन करने का कमरा, कानूनी सलाह का कमरा, लीगल एडवाइज़र, ह्यूमन रिसोर्सेस, इन सारे कार्यों में इस पद को उपयोग कर सकते हैं। दोष के लक्षण क्या हैं? कि व्यक्ति धनहीन हो, एग्रेसिव हो, धन की कमी हो, झूठा हो, कपटी हो, अपमानित होने वाला हो, तात्कालिक समस्या का हल निकालता हो, लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता हो, विषयों के पीछे भागता हो, अधर्म का आचरण करता हो। इसका मतलब ये जो है आर्यमा के पद में दोष है, उसके ये लक्षण है। उसको सम्मान प्राप्त नहीं होता हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसको समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, ये दोष के लक्षण है। दोष क्या होता है? कटा फूटा होना, गंदगी होना, ऊंचा नीचा होना, अनिवन होना, अंदर शल्य होना, नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना, रंग का, गंध का, आंतरिक सज्जा का, इंटीरियर डेकोरेशन का दोष होना, वेंटिलेशन प्रॉपर ना होना। और जो भी एरिया आर्यमा के पद में जितना जोन आता है, एरिया आता है,
उसमें दीवार है, फ्लोरिंग है, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उनमें दोष होना, ये दोष कहलाता है। उपाय क्या है? जो भी कटा है, फटा है, टूटा है, फूटा है, गंदगी है, उसको पहले दूर करो, उसको रिमूव करो। गोमूत्र आदि का छिड़काव करके पॉजिटिवली चार्ज करो। ओम से सोने से बना हुआ ओम, उसका न्यास करो, भूमि के अंदर लगाएंगे, दंड लगाएंगे। सिंबल्स हैं, जितने सिंबल्स सूर्य के बताए गए हैं, चाहे वो कागज हो, कलम हो, ढाल हो, बर्छी हो, सिंह हो, वो सबका उपयोग यहाँ कर सकते हैं पद में। लेकिन वो गुण अंदर अपने को विकसित करना है। जब गुण में कहा कि ढाल और बर्छी, यानी अशुभ विचारों को रोकना है, शुभ विचारों को सत्य मनन चिंतन करना है, एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जब कागज कलम रखने की बात करते हैं, इसका मतलब शुभ कर्मों का आचरण करना है। तो इस प्रकार से कहा, रेड कलर का उपयोग कर सकते हैं, शुभ चिन्ह लगा सकते हैं, ये सब पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए। सूर्य का रथ भी लगवा सकते हैं। इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में हमने आर्यमा नामक पद, उसमें दोष हो तो क्या दुष्परिणाम, दोष के लक्षण, दोष दूर करने का उपाय, इन सबको देखने का, समझने का प्रयास किया। अपनी एक पुस्तिका भी ऑलरेडी प्रिंट आउट फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें पूरे 45 देवता, उनके गुण, धर्म, दोष होने पर दुष्परिणाम, सुधार के उपाय, वो सब उसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसी में जब भोजन की दृष्टि से देखते हैं तो उड़द और तिल, इनको खाने का विधान है, इनके हवन करने का भी विधान है। तो कैसे उस पद को रंग के माध्यम से, गंध के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवन के माध्यम से हम सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित कर सकते हैं, शुभ चिन्हों के माध्यम से, ये सब हमने देखा, समझा, जाना। आगामी पाठ में, आगामी इकाई में हम दक्षिण में 6 पद का जो विवस्वान है, उनके गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।